मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास कार्यक्रम राजनीतिक गलियारा में। देखा जाए महाराष्ट्र की सियासत आए दिन एक के बाद एक मामले की वजह से गर्माती हुई नजर आ रही है। भले यहाँ पर एकनाथ शिंदे असली शिव सैनिक बन गए हो, भले ही उन्हें चुनाव चिन्ह मिल गया हो, लेकिन अभी उनके सामने मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। साफ तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर और भी लोग लाइन में लगे हैं जो असली शिव सैनिक बनने का टैग चाहते हैं। उसमें से कहीं ना कहीं एक राज ठाकरे भी है। राज ठाकरे को भी महज झटका भी लगा, उनकी पार्टी एमएनएस में से यहाँ पर काफी लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर तो तमाम तरीके की खबरें अब यहाँ पर बवाल मचाती नजर आ रही है। एक तरफ उद्धव की अरविंद केजरीवाल से मुलाकात काफी बड़े सवाल खड़े कर देती है, दूसरी तरफ देखा जाए यहाँ पर तो शिवसेना भवन भी छीन सकता है, यहाँ पर सामना का जो मुखपत्र का जो यहाँ पर अधिकार है वो भी छीन सकता है, लेकिन ट्रस्ट के हवाले है तो शायद उस पर रोक लग सकती है। लेकिन अगर राज ठाकरे की बात हो रही है तो राज ठाकरे ने साफ तौर पर कहा था कि एक समय जरूर आएगा जब उद्धव यहाँ पर मजबूर होते नजर आएंगे, और कहीं ना कहीं वो समय शायद यही था। अब देखा जाए यहाँ पर तो राज ठाकरे में बाला साहेब ठाकरे जी की छवि दिखाई देती है। उनके समर्थकों का साफ तौर पे कहना है कि अगर असली शिव सैनिक कोई है तो वो यहाँ पर राज ठाकरे ही है। अब यहाँ पर एकनाथ शिंदे पूरी तरीके से कमान संभाल चुके हैं। देखा जाए बीएमसी चुनाव है, अगले साल यहाँ पर लोकसभा के चुनाव है, किस तरीके से एकनाथ शिंदे किन रणनीतियों पर काम करेंगे ये भी सवाल बना हुआ है। लेकिन आज का जो मुद्दा है उसको लेकर यही बात सामने आ रही है कि अगर यहाँ पर असली शिव सैनिक का टैग कहीं ना कहीं राज ठाकरे को मिलता है, शिंदे यहाँ पर उनके साथ गठबंधन करते हैं यानी उनकी पार्टी गठबंधन करती है, तो इससे किसको फायदा और किसको नुकसान होगा। तो मेरे साथ यहाँ पर सबसे पहले ऋतिक हैं, उनसे सवाल लेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि आखिरकार बार बार ये कहा जा रहा है कि बाला साहेब ठाकरे जी की असली छवि तो राज ठाकरे में नजर आती है, तो फिर वो क्यों नहीं अपने लिए लड़ते नजर आते कि उन्हें शिवसेना चाहिए या उन्हें धनुष बाण का चिन्ह चाहिए। देखिए, अगर लगातार देखा जाए कशिश यहाँ पर तो आपने भी नोटिस किया होगा कि राजनीति में ये कई बार देखा गया है कि कोई भी नेता अपनी पार्टी को छोड़कर जो है बगावत कर लेता है। और सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए तो राज ठाकरे इस समय सुर्खियों बने हुए हैं। अगर एकनाथ शिंदे के साथ गठबंधन होता है, अगर एकनाथ शिंदे यहाँ पर अगर राज ठाकरे के साथ आते हैं तो ये अहम फैसला होगा, और इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो उद्धव ठाकरे को झटका लगेगा, क्योंकि लगातार एक के बाद एक बड़ा झटका उद्धव ठाकरे को लगता हुआ नजर आ रहा है। और अगर यहाँ पर राज ठाकरे भी एकनाथ शिंदे के साथ पहुंच जाते हैं, देवेंद्र फडणवीस जैसा चेहरा उनके साथ है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होगा और आने वाले वक्त में जो है जो एक सपना यहाँ पर उद्धव ठाकरे देख रहे हैं वो सपना टूटता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पर उद्धव ठाकरे की बात हो रही है तो अगर देखा जाए यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने दरवाजा खटखटाया और देखा जाए कि पहले 2 दिन फिर 2 हफ्ते फिर 3 हफ्ते का समय यहाँ पर, तो क्या माना जा सकता है कि उद्धव ठाकरे को जो उम्मीद है कि शायद उनका चुनाव चिन्ह उन्हें वापस मिलता नजर आएगा, तो सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष में फैसला ले सकता है। स्वतंत्र एजेंसियां, चुनाव आयोग ने जो फैसला सुनाया है वो कहीं ना कहीं खोजबीन करके ही सुनाया होगा। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि उद्धव ठाकरे चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं ये, और सुप्रीम कोर्ट जो पहुंचे हैं, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के फैसले से मिलता जुलता हुआ नजर आएगा। तो मुझे नहीं लगता कि उनको शिवसेना मिलेगी या फिर धनुष बाण उनको मिलता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह, उद्धव ठाकरे अगर खुद को मजबूत करना चाहते हैं तो एक नई पार्टी का निर्माण करें और ये कोशिश करें कि उनकी पार्टी में कौन बड़े चेहरे हो सकते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा था कि यहाँ पर जो है उद्धव ठाकरे के साथ अरविंद केजरीवाल नजर आए थे, तो अगर वो गठबंधन करते हैं या किसी अन्य पार्टी को अपने शामिल करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ हद तक जीतते हुए नजर आएंगे। नहीं तो एकनाथ शिंदे और अगर राज ठाकरे एक साथ आते हैं तो एक बड़ा झटका यहाँ पर उद्धव को लगेगा। शुक्रिया यहाँ पर ऋतिक। अगर देखा जाए जिस तरीके से ऋतिक ने यहाँ पर एक राय रखी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अलग पार्टी बनानी चाहिए, तो मेरे साथ आसिफ सर यहाँ पर है, तो उनसे एक सवाल लेंगे अलग पार्टी बनाने पे। आपको क्या लगता है यहाँ पर कि अगर उद्धव ठाकरे अलग पार्टी बनाते हैं, मशाल चिन्ह भी उनसे छीनने की बात यहाँ पर हो रही है, कोई और चिन्ह वो मार्केट में लेकर आते हैं, तो क्या वो उस तरीके से कारगर साबित होगा जिस तरीके से उनका धनुष बाण था? देखिए कशिश, इस पर कोई शक नहीं है। अब उद्धव ठाकरे के पास अब तो फिलहाल कुछ नहीं है। अब चाहे जो भी शुरुआत करें नई शुरुआत ही करनी पड़ेगी। अब भले ही नई पार्टी क्यों ना बना ले, और इसमें वक्त उनको तो लगेगा, और बेहतर यही होगा कि जब तमाम चीज़ें छिन ही गई हैं तो बेहतर है कि यही नसीहत जो है आपने और हमने देखा शरद पवार ने भी दी है, तो बेहतर यही होगा कि नई शुरुआत करें और नई शुरुआत करेंगे, लोगों के बीच जाएँ, लोगों के बीच जाएंगे, विश्वास जीतें, और उसके बाद अगर आप कामयाब हासिल करते हैं तो देखिए वक्त बदलने में देर नहीं लगता। आज शिंदे ऊपर है, कल आप ऊपर रहेंगे, तो मुझे लगता है कि बेहतर रास्ता ये है कि नई पार्टी का शुरुआत कर दें। शुक्रिया यहाँ पर। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी सवाल लगातार जिस तरीके से उठ रहे कि राज ठाकरे के जो समर्थक है उन्होंने साफ तौर पे यहाँ पर हुंकारे भरते हुए कहा है कि असली शिव सैनिक तो कहीं ना कहीं राज ठाकरे होने चाहिए, राज ठाकरे को यहाँ पर कदम उठाना चाहिए। आपको क्या लगता है दीपक कि इस बात में कितनी सच्चाई है, और अगर राज ठाकरे इस तरीके का कोई कदम उठाते हैं तो क्या फायदेमंद साबित होगा? देखिए, आज मराठा दिवस भी और राज ठाकरे ने एक संदेश दिया है कि हमारी पार्टी ऐसी
पार्टी जिसने पहली बार और सबके सामने मराठा भाषा को इतनी तरजीह दी है। शिंदे को लेकर भी उन्होंने तमाम कटाक्ष किए हैं और अब जिस तरीके से नज़र आ रहा है तो एकनाथ शिंदे और फडणवीस उनके लिए एक कहीं ना कहीं बहुत बड़े विरोधी बन चुके हैं, क्योंकि राज ठाकरे को ही महाराष्ट्र की सत्ता चाहिए और यहाँ पर देखा जाए उद्धव को भी चाहिए, शरद पवार को भी चाहिए। लेकिन राज ठाकरे उस सत्ता को हासिल करने के लिए उन्हें अपने दोस्तों के, अपने भाइयों के और अपने तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं के खिलाफ जाना ही पड़ेगा। बात रही शिवसैनिक की, तो राज ठाकरे अपनी मर्जी से गए थे, जैसा कि संजय राउत ने एक मीडिया चैनल के इंटरव्यू के दौरान ये सारी बातें रखी कि राज ठाकरे शिवसेना पार्टी छोड़कर क्यों गए थे, वो क्या चाहते थे असल में महाराष्ट्र की सत्ता से। तो उनकी एक इच्छा थी कि अपनी खुद की एक पार्टी की शुरुआत करें, अपने आप को साबित करें। लेकिन संजय राउत ने साफ कहा कि ऐसे कई सारे नेता थे, उन्होंने राणे का नाम गिनाया, उन्होंने यहाँ पर कह सकते हैं शिंदे का नाम गिनाया, उन्होंने राज ठाकरे का नाम गिनाया, कि उन्होंने साफ कहा कि ये 3-4 नेता ऐसे हैं जो खुद को प्रधानमंत्री बनने तक का सपना देखते हैं। लेकिन शायद ये इनकी गलतफहमी है, क्योंकि राज ठाकरे की पार्टी बने इतने साल हो चुके, कभी राज ठाकरे बीमार रहते हैं, इस वजह से पार्टी आगे नहीं बढ़ पाती, और कभी राज ठाकरे महीने 2 महीने बाद सामने आते हैं, एक बार बयान देते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। तो ये कुछ दिक्कतें रहती। रही बात शिव सैनिक की, कौन है कौन नहीं, तो शिव सैनिक एक तरीके से देखा जाए, शिव सैनिक की शुरुआत क्यों करी थी यहाँ पर कहीं ना कहीं बाला साहब ठाकरे ने। उनकी ये चाह थी कि जनता की सेवा और हिंदुत्व का नारे को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जिस तरीके से राज ठाकरे ने कदम उठाया, अपनी खुद की पार्टी बनाई, तो उन्होंने भी सत्ता की लालच दिखाई। तो इस तरीके से देखा जाए सत्ता की लालची वो भी निकले। कुल मिलाकर देखा जाए, अगर वो किसी के विरोध में जाकर पार्टी बनाकर अपने आप को साबित करना चाहते थे तो पार्टी बनाना ही सत्ता की लालच की ओर इशारा कर रहा था, क्योंकि बाला साहब की पार्टी और विचारधारा को वहीं छोड़कर गए थे। और उस विचारधारा का बाद में उद्धव ठाकरे ने क्या किया सबने देखा। अगर वहां होते और इसको आगे बढ़ाते ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता। यहाँ पर एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि बार बार ये कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे अगर राज ठाकरे से मुलाकात करते या उनसे बातचीत करते या उनके साथ मांगने की कोशिश करते तो यहाँ पर उद्धव के लिए इस समय फिर ज़्यादा बेहतर रह सकता है, वो चुनौती दे सकते बीजेपी और शिंदे गुट को। देखिए, अगर उद्धव यहाँ पर राज ठाकरे का साथ मांगते तो इस समय राज ठाकरे कहीं ना कहीं एक कदम आगे उद्धव ठाकरे से, क्योंकि उद्धव ठाकरे कुल मिलाकर यहाँ पर अपनी रणनीति अलग तरीके से दिखाते नजर आ रहे हैं। उनके साथ बड़े बड़े नेता आने की कोशिश कर रहे हैं। उनको सोनिया गांधी का समर्थन मिला हुआ है, उनको केजरीवाल का समर्थन मिला हुआ, उन्हें शरद पवार का समर्थन मिला हुआ है। राष्ट्रीय कुछ बड़े ऐसे नेता हैं जिनको समर्थन यहाँ पर उद्धव ठाकरे का अच्छा खासा मिला हुआ है। रही बात राज ठाकरे की, राज ठाकरे महाराष्ट्र की सियासी सत्ता तक अभी तक वो नाम सीमित है। राज ठाकरे धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, धीरे धीरे आगे उस मुकाम तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उद्धव के साथ आने की शायद अब ना सोचें, पहले सोच सकते थे जब वो सत्ता में थे, क्योंकि उनके पास अच्छा खासा विधायकों का समर्थन था। अगर अब आते हैं तो बचे 15 विधायक भी शिंदे की तरफ जाने की सोच रहे हैं। ऐसा उदय सामंत ने अभी 2 दिन पहले बयान दिया था कि वो सब भी हमारे संपर्क में बहुत जल्दी आ जाएंगे, कैबिनेट विस्तार से पहले हम उन्हें ले आएंगे। कैबिनेट विस्तार भी इसी वजह से रुका हुआ है, क्योंकि एक समय पर अमित ठाकरे ने, जो राज ठाकरे के बेटे, उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर आपके अंदर हिम्मत है फडणवीस से तो आप हमें गृह मंत्रालय जैसे बड़े पद दे दीजिए ताकि आगे हम महाराष्ट्र की सत्ता को चला सके। तो ये सारी बातें और राज ठाकरे को लेकर तमाम बातें आगे बनेंगी, कयास लगेंगे, लेकिन राज ठाकरे समय के साथ इन सवालों का जवाब देते नजर आएंगे। जरूर यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यही सवाल अभी भी लोगों के मन में है कि राज ठाकरे ने खुद के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने भले ही अलग पार्टी बना ली हो, उनके यहाँ पर काफ़ी सारे कार्यकर्ताओं ने अभी लेटेस्ट उनका साथ छोड़ा है। और अगर यहाँ पर बीजेपी उन्हें खुद से ऑफर देती है, वो मानेंगे नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर उस्मानाबाद को लेकर और औरंगाबाद का नाम जो बदला गया उसका समर्थन राज ठाकरे ने किया है। अब इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।